गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदेश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट की थी। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले जो है याद करना होंगे। वो फॉर्मूले हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना किस चीज़ के बारे में है, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मतलब सर्किल से संबंधित एरिया हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका सर्किल बना है। कल हमने सिंपल सर्किल के कुछ सवाल सॉल्व किए थे। वहाँ पे केवल आपको एरिया या सर्कमफेरेंस निकालना थी, लेकिन आज हम सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ये आपका एक सर्किल है। इस सर्किल के अंदर एक सेक्टर बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं जो शेडेड है वो आपका सेक्टर है। तो इसमें आपके दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर, मतलब दीर्घखंड और लघुखंड और दीर्घखंड, लघुखंड और दीर्घखंड, माइनर और मेजर, दो खंड इसके होते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे ये थीटा है। थीटा मतलब यहाँ पे आपका कोई भी एंगल हो सकता है। थीटा मतलब यहाँ पे कोई भी एंगल होगा। तो इसका फॉर्मूला रहेगा थीटा बराबर एंगल आपको निकालना है। एंगल तो ये थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है। ये किसका होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ए सर्किल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मेजर सेक्टर का निकालना है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री ये और लगा देंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद अब आपको हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब आपके रेडियस के द्वारा जो खंड आंतरिक किया गया है उस खंड का आपको एरिया निकालना है। और यहाँ पे आपको निकालना है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, त्रिज्या खंड की लंबाई। अब यहाँ पे लंबाई निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, त्रिज्या खंड की लंबाई। अब लंबाई ये है आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा है कि सारी रेडियस जो होती है वो आपकी इक्वल होती है। तो ये आपका फॉर्मूला इसका होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री और ये एंगल यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ पे आपका 2 पाई आर, ये तो यहाँ पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है। ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है और ये हमने सवाल का भी किया था। तो मेन फॉर्मूले जो है आपके फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला ये है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल बराबर थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। इस बेसिक जानकारी से हमने आपको अवगत कराया। अब पहला क्वेश्चन आप बुक से रीड करेंगे। उसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एक आपको ऐसा सर्किल दिया हुआ है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का है। तो उसमें बताना है कि उस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी
कितना त्रिज्या, उसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, सेक्टर ऑफ ए एंगल। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है, r बराबर नहीं दिया हुआ है, तो मान इसमें हम रख देंगे पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह पे आपको पता है 60 डिग्री है, और ये 360 डिग्री पूरे की जो माप होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री। पाई r की जगह पे 6 इंटू 6, जब इसको इससे काटेंगे तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से 36 कटेगा तो आपका 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपका क्या बचा, 6, अब 1 6 से 1 6 ये कट जाएगा तो आपका 6 पाई बचेगा। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7। अब ये कटेगा नहीं तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। चाहे तो आप इसमें भाग भी लगा सकते हैं। आपकी आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, जब भी हम एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, और जब भी लेंथ ऑफ अ सर्किल निकालेंगे, लेंथ ऑफ द सर्किल ऑफ ए सेक्टर निकालेंगे तो उसमें मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया है वो आपका आएगा। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप बुक से रीड करेंगे तो इसमें आपका दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल whose circumference is 22। एक आपको सर्किल दिया हुआ है और उस सर्किल की जो सर्कमफेरेंस है वो आपको 22। अब सर्कमफेरेंस आपको पता है ये जो होता है वो सर्कमफेरेंस होती है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस दिया 22 दिया है। अब क्वाड्रेंट आपने पढ़े होंगे, क्वाड्रेंट ये आपका पूरा क्वाड्रेंट होता है, इसमें 4 पार्ट होते हैं आपके 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्वाड्रेंट का पूछा है तो पूरे की माप आपकी कितनी होती है, 360 डिग्री होती है पूरे की माप। तो इसको 360 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो प्रत्येक खंड की जो माप होगी वो 90 डिग्री होगी। ठीक है, ये 90 90 90 90 4 टाइम्स जब इसको हम ऐड करेंगे तो आपका 360 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हमें जो एंगल था वो आपका 90 डिग्री हमने प्राप्त किया, क्योंकि ये क्वाड्रेंट दिया हुआ था। क्वाड्रेंट की मेजरमेंट हमें पता है कि 90 डिग्री होती है, तो 90 डिग्री अपन 360 डिग्री। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू आपको इससे निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कमफेरेंस जो है कितना दिया हुआ था 22 दिया था। यहाँ से r की निकालेंगे तो 22 अपॉन ये सारा जो है वो आपका बटे में चला जाएगा। 2 × 22, इसकी जगह पे पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7। तो बटे वाली संख्या है वो आपकी ऊपर चली जाएगी। आप 22 से 22 कट जाएगा, क्या बचेगा 7/2। तो r बराबर रेडियस हमारी निकल के ये आ गई। अब हमें इसका सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर, इसका फॉर्मूला आपको पता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर होता है। थीटा की जगह पे आपको 90 डिग्री रखना है और r की वैल्यू आपने पहले से निकाल ली है 7/2। जब इसकी हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आप देख रहे होंगे पाई की जगह पे 22/7 रखना है, r की जगह पे 7/2 रखना है, फिर 7/2 रखना है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 9 4 36 होता है, तो 9 4 आपका 36 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, और 2 से हम 22 को काटेंगे तो 11 बार कटेगा। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो 77 अपॉन बटे में क्या क्या बचा है देखो बच्चों, बट यहाँ पे आपका 4 बचा हुआ है और यहाँ पे आपका 2 बचा है। 4 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो आपका 77 अपॉन 8 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। अब ये आपका कटेगा नहीं, अगर आप दशमलव में काटना चाहते हैं तो दशमलव में काट सकते हैं, वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा और ये भी आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन सेकंड था, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो इसका फाइनल आंसर है वो ये है। ठीक है, अब हम इसी सीरीज में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है इसको एक बार आप बुक से अच्छे से रीड कर लें। तो इसमें आपको लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया वेव्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मतलब एक आपको एक हैंड वॉच दी हुई है, उस हैंड वॉच की जो रेडियस है, हैंड वॉच की जो रेडियस है वो आपको 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो आपको 14 सेंटीमीटर दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अब 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है तो इसमें आपको बताना है कि 5 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितना कोण आंतरिक करेगी। तो सबसे पहले तो हमें r बराबर 14 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हम एंगल निकालेंगे। we know that 1 minute, we know that 1 minute एंगल, 1 मिनट में मिनट की सुई जो है वो कितना एंगल आंतरिक करेगी। तो हमें पता है कि जब भी मिनट की सुई एक बार घूमेगी तो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको पूरा एक जो सेकंड की सुई है उसको एक राउंड पूरा करना पड़ेगा, एक राउंड। और अगर घंटे की सुई को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मिनट की सुई को पूरा राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिनट की सुई को अगर सेकंड की सुई को पूरा राउंड कंप्लीट करेगी तो आपका 360 डिग्री, और अगर मिनट की सुई पूरा राउंड कंप्लीट करेगी तब आपका 1 आवर्स होगा। और जब आपका घंटे की सुई आपकी पूरा राउंड कवर करेगी तो आपका कितना होता है 12। जब यहाँ से जाएगी और यहाँ पे आएगी तब भी आपका 360 डिग्री होगा। तो 1 राउंड करने में आपका 360 डिग्री अपॉन 60, क्योंकि 1 मिनट का निकालना है। तो 1 मिनट का जब हम निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। अब आपको 1 मिनट का, ये आपने 1 मिनट का निकाल लिया है, ठीक है, आप 1 मिनट का निकाल लिया। अब आपको 5 मिनट का निकालना है। 1 मिनट का जब आपने निकाल लिया तो आप नॉर्मल सी बात है कि 5 मिनट का आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि एक चीज का हमें पता है तो अदर चीज का हमें निकालना है तो उसकी का मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे 1 का निकाल लिया तो 5 का पूछा है, देन 5 मिनट एंगल, तो 5 में हम इसका 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये हमने 1 मिनट का निकाला था। 1 मिनट का जो एंगल है वो 6 डिग्री है, तो 6 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। r बराबर आपका 14 सेंटीमीटर, ये आपको पहले से दी हुई है। हैंड वॉच की जो रेडियस है वो आपकी 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अब दोनों चीजें आपके पास हो गई। अब आपको निकालना क्या है, अब निकालना है आपको एरिया ऑफ द एंगल सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई r स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे 330 डिग्री बटे में 360 डिग्री, पाई r स्क्वायर पाई की जगह पे